एक समय की बात है। सियाचिन में एक सैनिक अपनी हिम्मत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। पास के एक गांव में युद्ध के बाद वह प्रार्थना करने मंदिर में गया और मंदिर में बैठे सन्यासी से उसने सलाह लेने का सोचा। हालांकि जिस समय उसने मंदिर में प्रवेश किया तब गुरुजी प्रार्थना कर रहे थे। उसने अपने आप को थोड़ा नीचा और कमजोर महसूस किया। उसने सोचा कि मैं जीवन भर अपने देश को न्याय और शांति दिलाने के लिए संघर्ष करता रहा, उसके बावजूद मैं भीतर से खुश नहीं हूं। जैसे ही गुरुजी ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, सैनिक ने उनसे पूछा कि मैं इतना हीन और नीचा क्यों महसूस करता हूं। मैंने कई बार मौत का सामना किया है, कमजोर लोगों की रक्षा की है। मुझे पता है कि मुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आपको ध्यान करते हुए देखकर मुझे लगा कि मेरे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। गुरुजी ने कहा, रुको, एक बार मैं इन सभी भक्तों की सेवा कर लूं, उसके बाद तुम मुझे मिलो। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। सैनिक ने पूरे 4 घंटे मंदिर के बगीचों में बैठकर बिताए। उसने लोगों को अपने अपने प्रश्नों के उत्तर की तलाश में मंदिर के अंदर और बाहर जाते हुए देखा। उसने देखा कि कैसे साधु ने उन सभी को समान रूप से उत्तर दिया और धैर्य से उन सभी के चेहरे पर मुस्कान दी। सैनिक की दुविधा अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, क्योंकि उसका जन्म देश के लिए समर्पित होने के लिए हुआ था, न कि प्रतीक्षा और ध्यान करने के लिए। शाम को सब चले गए। उसके बाद गुरुजी ने उसे अंदर बुलाया और अपने कमरे में ले गए और सैनिक से कहा कि अब आप मुझे प्रश्न कर सकते हो। पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक उठा और वातावरण में एक गहन शांति थी। गुरुजी ने कहा, तुमने चांद देखा? कितना सुंदर है। वह पूरे आकाश को पार करेगा और कल सूर्य एक बार फिर चमकेगा। लेकिन सूरज की रोशनी पूर्णिमा के चांद के मुकाबले ज्यादा तेज है और हमारे आसपास के सभी पेड़, पहाड़, बादल और हर चीजों को दिखाने में मदद करती है। परंतु चांद की रोशनी यह सब नहीं दिखा सकती। मैंने कई सालों से इन दोनों पर विचार किया है और मैंने कभी चांद को यह कहते नहीं सुना कि मैं सूरज की तरह क्यों नहीं चमकता। क्या इसलिए कि मैं नीचा हूं? सैनिक ने उत्तर दिया कि बिल्कुल नहीं। चंद्रमा और सूर्य अलग अलग चीजें हैं। प्रत्येक की अपनी अपनी सुंदरता है। आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो आप जवाब जानते हैं। हम 2 अलग अलग लोग हैं और हम अपने अपने तरीके से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए लड़ते हैं, जिसके लिए खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है कि तुम अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह। बाकी तो दुनिया में दिखावा मात्र है। अगर आप जीवन में सही से देखें तो हम में से प्रत्येक की एक अपनी ताकत और कमजोरियां है। अपने आप को नीचा और हीन महसूस न करें, क्योंकि कोई और भी वही करता है जो आप करते हो, लेकिन अपने अपने तरीके से। हम सभी को अपनी शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने और इसे एक बेहतर जगह बनाने के लिए करना होगा। बस आपको अपनी प्रतिभा को अपने भीतर खोजना है और उसका सही उपयोग सही जगह करना है। जो प्रतिभा भगवान ने आपको जन्म से दी है।
चीज़ों को करने का कोई बेहतर या बुरा तरीका नहीं होता, बस इसे अपने तरीके से करना होता है। तो ये थी आज की कहानी। यह मोटिवेशन कहानी को देखने और सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।